आपके पास रूप हो, धन हो, सत्ता हो, लेकिन आपके पास ज्ञान रूपी विवेक ना हो तो आप उसको पचा नहीं पाते हैं। यदुकुलों के बालक, इनके पास में रूप है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, परंतु इनके पास में अहंकार आ गया। उसके कारण इन्होंने ले जाकर के यदुकुल के बालक को, जो साम है, उसका स्वरूप जो शंकर और अम्बा का संयुक्त फल के रूप में संतान प्राप्त हुई थी, तो ये इसको साड़ी पहना करके ये ले गए, स्त्री का भेष बना करके संतों के सम्मुख ले गए। जाकर के पूछा, महाराज ये यदुकुल की नववधू है, ये गर्भ से है, ये जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने जान लिया कि यदुकुल के बालक हमारा उपहास करने के लिए, नाटक करने के लिए आए हैं। ये कोई वधू नहीं है, ये कोई गर्भवती नहीं है। पेट पर वस्त्र बांध करके ले आए थे, लोहे का मूसल बांध करके ले आए थे। तो उन्होंने कहा ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके पेट से तो मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से इस यदुकुल का संहार होगा। आकर के बलराम जी को बतायो है और उस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दिया। उस मूसल के, लोहे रूपी मूसल के चूर्ण से समुद्र के अंदर एक एरक नामक तीखी घास प्रकट हुई और उस घास का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो एक मछली ने निगल लिया। जरा नामक बहेलिया ने जब शिकार किया तो वो मछली जो है जाल में फंस गई है और उस मछली के पेट में से लोहे का टुकड़ा मिला, जिसको जरा नामक बहेलिये ने अपने वाण के मुख पर लगा लिया। यदुकुल के बालकों में आपस में विवाद हो गया। इन्होंने मदिरा का सेवन किया। जब मदिरा का सेवन किया तो भगवान ने भी कह दिया कि अब यदुकुल के संहार को कोई रोक नहीं सकता। ब्रजवासियों की रक्षा प्रभु ने गोवर्धन उठाकर के 7 दिन तक उठाकर के रक्षा करी, पर अपने कुल के, परिवार के, अपने रक्त के संतानों को उस समुद्र में डूब करके लड़ते हुए मर जाने दिया, क्योंकि उन्होंने गौ माता की शरण ली थी और इन्होंने मदिरा की शरण ली थी। इसलिए भगवान ने अपने परिवारों के कुलंगारों को भी रक्षा नहीं की, उनको नष्ट हो जाने दिया। भगवान जो है उपराम होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जो बलराम जी हैं वो पुनः क्षीर सागर में शेष नाग बन करके अपनी लीला में प्रवृत्त हो गए। कि जब प्रभु वृक्ष के नीचे उपराम होकर के बैठे हुए थे तो जरा नामक वो बहेलिया शिकार करने के लिए आया। दूर से प्रभु के चरणों में लगी हुई रज उसको हिरण के नेत्र के समान चमकती हुई प्रतीत हुई। उसने वाण छोड़ा तो वो प्रभु के चरण में जाकर के लग गई। ज्ञात हुआ कि ये हिरण नहीं है, तो स्वयं साक्षात श्री हरि के चरणों में वाण लग गया। वो बहेलिया विलाप करने लगा तो भगवान ने कहा कि मैं किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखता। ये जरा नामक बहेलिया ही बाली है जिसे भगवान ने छुप कर के वाण मारा था। आज भगवान ने इसके ऋण को भी उतार दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरे जाते के साथी ये धरती जो है, पृथ्वी जो है, ये द्वारिका जो है समुद्र में विलय हो जाएगी, इसीलिए तुम दारुक से इनसे, और उद्धव जी को तो भगवान ने ज्ञान संदेश दे के पहले ही बद्रिकाश्रम भेज दिया था। मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में विलय हो जाएगी, इसीलिए आप द्वारिका में बची हुई इन स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर चले जाना। सब विलाप करने लगे कि प्रभु आप चले जाएंगे तो धरती पे धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो भगवान ने कहा, मैं कहीं चला नहीं जाऊंगा, मेरा ही यह तेज भागवत जी में समाहित हो जाएगा और कली काल में जो भी जीव मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो बंधुओं, ये जो भागवत जी है यही भगवान का वांगमयी स्वरूप है, शाब्दिक स्वरूप है। कली काल में जो भी जीव इनकी शरण लेता है, तो जिस प्रकार बरसात में धूप में छाता आपकी रक्षा करता है, उसी प्रकार भागवत जी भी उनकी कृपा आपकी छत्र छाया बनकर के आपकी रक्षा करती है।